नमस्कार, himachalavhi.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। बात करेंगे प्रदेश की बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रोटोकॉल तोड़कर हजारों की भीड़ में भगवान रघुनाथ के रथ तक पहुंचे पीएम मोदी, लिया आशीर्वाद। पीएम मोदी बोले, जीवन रक्षक के रूप में जाना जाएगा हिमाचल, पहाड़ी राज्यों में देश का पहला ग्रीन एम्स। बिलासपुर में बोले नड्डा, बीजेपी की सरकार में शिलान्यास भी होता है और उद्घाटन भी। प्रतिभा सिंह ने एम्स को बताया वीरभद्र का सपना, कहा मोदी ने पुरानी बातें तो याद की लेकिन वादों पर कुछ नहीं बोला। कुल्लू दशहरा के दौरान मोदी को देखने की होड़ में ग्रिल टूटने से बच्ची घायल, पीएम ने पूछा हाल। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार की धर्मशाला में दहाड़, भारत के इंचार्ज जन जन की रक्षा करेंगे। अब खबरें विस्तार से। भगवान रघुनाथ की यात्रा के साथ अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा शुरू हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी भी कुल्लू दशहरा के साक्षी बने। कुल्लू दशहरा के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री आए। नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में हजारों लोगों की भीड़ के बीच भगवान रघुनाथ के रथ के पास जा पहुंचे। भगवान रघुनाथ की ओर से मोदी को बग्गा, दुपट्टा, फूलमाला और प्रसाद भेंट किया गया। रथ मैदान में सैकड़ों देवी देवताओं, हजारों लोगों की भीड़ के बीच पीएम नरेंद्र मोदी 51 मिनट तक रुके। इस दौरान ढालपुर मैदान में ट्रैफिक व्यवस्था संभालने वाले देवता धूमल नाग ने भीड़ को नियंत्रित किया और किसी को भी पीएम मोदी के करीब नहीं जाने दिया। ये नजारा देखने लायक था। पीएम मोदी ने भगवान रघुनाथ के आगे शीश नवाकर आशीर्वाद लिया। बिलासपुर एम्स और करीब 3,650 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने पहुंचे पीएम ने बुधवार को सभी को अपना दीवाना बना दिया। पीएम ने अपना अभिभाषण पहाड़ी भाषा में किया। अपने भाषण के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने जयराम ठाकुर सरकार को खूब शाबाशी दी। पीएम ने कहा कि देश में हिमाचल ही एक ऐसा राज्य है जिसने 100% कोविड वैक्सीन का लक्ष्य पूरा किया है। ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना है। उन्होंने कहा कि देश भर में एम्स हैं, लेकिन हिमाचल का एम्स पहला ऐसा संस्थान है जो ग्रीन एम्स के नाम से जाना जाएगा। उन्हें विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पहले सिर्फ शिलान्यास होते थे, लेकिन परियोजनाओं को मूर्त रूप नहीं मिलता था। अब अटकना, लटकना और भटकना का जमाना चला गया है। बिलासपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि आज का दिन हिमाचल के लिए ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा, मैंने बचपन से देखा है कि दिल्ली हिमाचल को किस निगाह से देखता था। हमें आशा की किरण तब दिखी जब हिमाचल की धरती ने दिल्ली में कमल खिलाया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नड्डा ने कहा कि आपने कभी कांग्रेस के जमाने में देखा है कि शिलान्यास हुआ और उद्घाटन भी हुआ। बीजेपी की सरकार में शिलान्यास भी होता है और उद्घाटन भी। आज ये रिवाज बदला है और हिमाचल के लोग भी इस बार रिवाज बदलेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। शेष खबरें ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने बिलासपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के शुभारंभ पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि 2017 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस संस्थान को भूमि और अधोसंरचना उपलब्ध करवाकर इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह का एक सपना था कि प्रदेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना हो, वो आज साकार हुआ है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में अपने पुराने संस्मरणों को तो याद किया, पर प्रदेश के लोगों से किए पूर्व में अपने वादों पर कुछ नहीं बोले, जो प्रदेश के साथ एक बड़ा धोखा है। पीएम नरेंद्र मोदी आज एक दिन के दौरे पर हिमाचल पहुंचे थे। पीएम मोदी बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन करने के बाद कुल्लू दशहरा उत्सव में पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने कुल्लू दशहरा में देव महाकुंभ के दर्शन भी किए। कुल्लू दशहरा उत्सव में पहुंचे पीएम मोदी को देखने के लिए रथ मैदान में उमड़ा लोगों के सैलाब में होड़ मच गई। इस दौरान ग्रिल टूटने से एक बच्ची घायल हो गई। हालांकि पीएम मोदी ने मन से ही आगे बढ़कर बच्ची का हाल जाना। इस दौरान बच्ची की मां भी उसके साथ ही थी, जिसने मोदी को बच्ची के ठीक होने की बात भी कही।
आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार धर्मशाला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के इंच इंच और जन जन की रक्षा करेंगे। नक्सलवाद, माओवाद और आतंकवाद से आंतरिक तौर पर निपटने में सफल रहे हैं। देश की सीमाओं पर हमारी सेनाएं सुदृढ़ हैं, बलिदान देंगे पर एक इंच नहीं जाने देंगे और किसी जन को मरने नहीं देंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आतंकवादी, नक्सलवादी मानवता के शत्रु हैं और विकास व शांति के बाधक हैं। अंततः प्रदेश की सरकारों और भारत सरकार से आग्रह है कि आतंकवादियों और नक्सलवादियों को आयरन हैंड डीलिंग मिलनी चाहिए। आज भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। दुनिया की दूसरी ताकतें और देश युद्ध की बात करते हैं, जबकि हम चाहते हैं कि ये देश शांति और सद्भाव का मॉडल बने। रेडियो बुलेटिन में इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।